दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ESIC के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे कर्मचारी जिनकी कोरोना की वजह से जॉब जा चुकी है, उनके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं। ESIC के अंतर्गत अनेक संस्थाएं पंजीकृत है और उन पंजीकृत संस्थाओं में कोरोना की वजह से यदि किसी को नौकरी खुबानी पड़ गई है तो उस कर्मचारी को सरकार ने बहुत बड़ा एक राहत प्रदान की है। अब उस ऐसे कर्मचारी को सरकार 90 दिन तक उसकी अंतिम सैलरी का 50% प्रति माह के हिसाब से वेतन का भुगतान करेगी। यानी कि यदि आप इसको सरलता से समझे कि यदि आपकी सैलरी 16,000 रुपये है तो आपको 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 माह तक सरकार वेतन आपके बैंक खाते में देगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ESIC में पंजीकृत व्यक्ति के लिए ये लाभ है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से कहीं काम कर रहा था और वो इसको लाभ लेने के लिए पहुंच जाए। जो व्यक्ति ESIC के अंतर्गत पंजीकृत थे उनको ही ये लाभ दिया है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस सैलरी का जो आपकी अंतिम सैलरी थी उसका 50% यानी कि 16,000 रुपये का 8,000 रुपये प्रति माह आपके बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन लोगों की मजबूरी में कोरोना में नौकरी चली गई है, जिन्होंने मजबूरी में कोरोना के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी है या त्यागपत्र दे दिया है। ऐसे व्यक्तियों को सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत उसकी सैलरी अंतिम सैलरी का 50% प्रति माह वेतन देने का निर्णय लिया है और ये अधिकतम 3 माह के लिए होगा, यानी कि 90 दिन के लिए। सरकार ने कहा है कि 24 मार्च 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के बीच में जिन ESIC पंजीकृत कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है या छोड़ चुके हैं उनको ही ये लाभ दिया होगा। और ऐसे लोग जो है उनके लिए एक सरकार ने कंडीशन और भी लगाई है कि उनको कम से कम 2 वर्ष से ESIC से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 6 माह पुराना ESIC में जुड़ा और वो 50% वेतन 3 माह के लिए ले ले। सरकार ने इसमें ये लॉकिंग कर दी है कि वो कम से कम 2 वर्ष तक ESIC से जुड़ा हुआ ESIC से पंजीकृत कर्मचारी होना चाहिए। और दोस्तों, इसको अगर आपने आसानी से देखें तो देखिए कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक यदि कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो वो इस योजना का पात्र हो जाता है। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। इसमें एक कंडीशन और है दोस्तों कि 1 वर्ष में या एक सेशन में कम से कम 78 दिन तक वर्किंग की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा साल छुट्टी में बिता दिया और उसमें साल भर ESIC में पंजीकृत रहा। 1 साल में 78 डेज उसका काम किया होना ज़रूरी है। अब दोस्तों, कब अप्लाई कर सकते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो पहले ये इस योजना के अंतर्गत कुछ कंडीशंस और थी, लेकिन अब सरकार ने इसका थोड़ा सा सरलीकरण कर दिया है। अब आप बेरोज़गार होने के 30 दिन के पश्चात ही क्लेम डायरेक्ट आप ESIC ऑफिस में जा कर के कर सकते हैं। यह सीधा कर्मचारी को मिलता है, एम्प्लॉयर को बेनिफिट नहीं मिलता है। एम्प्लॉयर के द्वारा इसको अप्लाई नहीं किया जाता, ये केवल एम्प्लॉई अप्लाई करता है और एम्प्लॉई सीधा डायरेक्ट जा कर के ऑफिस में अप्लाई करता है या वहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा उसको अप्लाई करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये वेतन जो है वो आपको डायरेक्ट खाते में आएगा। इसलिए आपको जब ऑफिस में जाते हो आप तो आपको आधार कार्ड और अपना ESIC का कार्ड और आपके बैंक खाते का विवरण आपको साथ लेकर के जाना चाहिए। अब दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है जिन लोगों की नौकरी कोरोना में जा चुकी है। वो अपना बेरोजगारी भत्ता इस प्रकार से ESIC से निर्धारित शर्तों को पूरा करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।